हम तुम कब जाओगे अतिथि पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा समझेंगे। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। आगमन का मतलब होता है आना। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जो उनके घर अतिथि यानी कि मेहमान आए हुए हैं तो उनका चौथा दिन हो गया है, तो वो बार बार उनके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि ये अतिथि कब यहाँ से जाएंगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है। इसमें निसंकोच का मतलब है संकोच रहित यानी कि बिना किसी संकोच के। नम्रता का मतलब होता है मीकनेस यानी कृपालुता या स्वभाव में नरमी। लेखक इसमें कहते हैं कि आप जहाँ बैठकर आराम से सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, मैंने ठीक उसी के सामने एक कैलेंडर है। तुम देख रहे हो ना कैलेंडर को, और मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही दिखाकर वहाँ पर तारीखें बदलता हूँ। तो अगर तुमको हिसाब लगाना आता हो तो आज ये तुम्हारा चौथा दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। इसमें सतत आतिथ्य का मतलब है, सतत का मतलब लगातार, आतिथ्य का मतलब होता है आवभगत। एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे वो। संभावना का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो इसमें लेखक कहते हैं फिर कि तुम देख रहे हो ना कि आज जो तुमको यह चौथा दिन हो गया है। लोग बहुत लंबी यात्रा पर तुम यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। लोग लंबी यात्रा करने के बाद, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी वो लौट गए थे, लेकिन तुम तो यहाँ छोटी सी यात्रा करने के बाद भी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आज आपका चौथा दिन हो गया है। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? इसमें अंतरंग का मतलब होता है घनिष्ठ या गहरा। फिर लेखक कहते हैं कि जो तुम मेरे घर पे आकर इतने दिनों से रुके हो, ये बहुत हाई टाइम हो गया है। अब तुमको यहाँ से जाना चाहिए। तुम सब कुछ देख चुके हो कि हमको यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, तो अब तुमको यहाँ से अपने घर जाना चाहिए। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। फिर लेखक बोलते हैं कि अतिथि यानी मेहमान, तुमको याद है ना कि जब तुम आए थे यहाँ पर, तो मेरा जो मन था वो एक अज्ञात खतरा फील कर रहा था और अंदर ही अंदर मैं डर रहा था। इसके बावजूद भी मैंने तुमको बहुत अच्छे से गले लगाकर वेलकम किया था और मेरी वाइफ ने भी तुमको बहुत अच्छे से नमस्ते किया था। और आपके सम्मान में हमने बहुत अच्छा डिनर भी बनाया था जिसमें सब्जियां थी, रायते थे और उसके अलावा हमने आपकी खुशी के लिए मीठा भी बनाया था। और ये सारा जो उत्साह था उसकी एक ही आशा थी कि तुम आए हो यहाँ पर और खा पी कर अच्छे से एक 2 दिन रहोगे और फिर लौट जाओगे।